देखो ये मैंने एक डेटा फ्रेम बनाई, ठीक है, ये मैंने एक डमी डेटा फ्रेम बनाई जिसमें आई हैव फ्यू टीम्स ABCD और उनके कुछ मैच के स्कोर है। राउंड 1 में टीम A का स्कोर 10 है, राउंड 2 में 20 है, राउंड 3 में अगेन 10 है, राउंड 4 में 26 है, एंड सो ऑन, ऐसे करके सारी टीम्स के स्कोर्स हैं। अब इस डेटा को मुझे स्टैक्ड बार चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? डेटा डॉट प्लॉट प्लॉट फंक्शन लगाया। अब इसमें भाई दो पैरामीटर होते हैं, एक x और एक y। x पैरामीटर में दे दिया डेटा, नहीं डेटा नहीं, x पैरामीटर में दे दिया टीम। इसके बाद दूसरा पैरामीटर होता है काइंड, किस तरह का चार्ट बनाना है। मैंने कहा बार चार्ट बनाना है, ठीक है। पिछली क्लास में फंक्शन सिखाया था बार फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन बता रहा हूँ प्लॉट फंक्शन। प्लॉट फंक्शन से पहली क्लास में सिखाया था लाइन चार्ट, ठीक है ना। प्लॉट फंक्शन से लाइन चार्ट बनता है, मगर अगर प्लॉट फंक्शन में काइंड पैरामीटर दे देते हो तो अब तुम बता सकते हो तुम्हें कैसा प्लॉट चाहिए। तो मैंने यहाँ पे बोला मुझे बार प्लॉट चाहिए, मगर बार में कैसा चाहिए, तो इसका तीसरा पैरामीटर होता है स्टैग्ड। स्टैग्ड इक्वल टू ट्रू, बाय डिफॉल्ट स्टैग्ड फॉल्स होता है। चौथा पैरामीटर होता है टाइटल। अब इसका फायदा क्या है, उसमें सारी चीजें अलग अलग देनी पड़ती थी, इसमें अलग अलग देने की जरूरत नहीं है। सेट ट्रू, डबल कोट्स के अंदर लिखा है ट्रू। ठीक है, ये आ गया मेरा स्टैक्ड बार चार्ट। तो इस स्टैक्ड बार चार्ट में ये मेरे पास मार्किंग अवेलेबल है हर एक टीम की, जो उसने स्कोरिंग की है। इस तरीके से मैं स्टैक्ड बार चार्ट बना सकता हूं अपने डेटा, ठीक है। नेक्स्ट जो चार्ट आता है उसका नाम है हिस्टोग्राम। अगला विजुअलाइजेशन है हिस्टोग्राम। लिखो आधा घंटा में। Histogram is used to present the data। दो बार रिकॉर्डिंग लिख के करता हूँ मैं काम, क्या करूँगा लिख के। Histogram is used to present the data in the form of groups। Histogram is used to present the data in the form of groups। It is an accurate method
for graphical representation. It is an accurate method for graphical representation of numerical data. It is a kind of bar plot. It is a kind of bar plot where x-axis represent bin range, while y-axis give information about frequency. Whereas y-axis give representation about y-axis, give information about y-axis. To create a histogram, the first step is to create bin. The first step is to create bin and then distribute the whole range. Into series of interval. And then count the value. That fall in each interval. Matplotlib hist function. Hist is used to create histogram. Matplotlib hist function is used to create histogram. Creating histogram. एज 12, 24, 12 दो बार ले ले 12 कितना लंबा डाटा लोगे सर? ये मैंने एक डेटा सेट बनाया रैंडम नंबर से, रैंडम एलिमेंट, ठीक है। हिस्टोग्राम क्या करता है, एक बिन बनाता है डेटा सेट में और उस बिन के बेसिस पे डेटा को क्लब करता है। इन पूरे डेटा में व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू,
12 12 and the highest value 45 68 68 68 का है है सर 15 के बगल में 59 के बगल में 68 ठीक है। तो अब ये सारे एलिमेंट डुप्लीकेट है, कोई 2 बार है, कोई 3 बार है, कोई 4 बार है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी काउंट। तो हिस्टोबिन से हम फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं। आपको याद होगा वो 10th क्लास में ना जब चार्ट बनाते थे तो टैली मार्क्स होते थे, वो एक वैल्यू कितनी बार आ रही है, तो एक बार आई तो एक डंडा, 2 बार आई तो 2 डंडे, 3 बार आई तो 3 डंडे, 4 बार आई तो 4 डंडे, 5 बार आई तो कट। इससे पता लगता था कि 5 हो गए पूरे। अब ऐसे करके अगर 3 ब्लॉक है तो मतलब वो नंबर 15 बार आए, ठीक है। बस वही सारा काम होता है, मगर इसमें करने की जरूरत नहीं होती है। तो सीधा फंक्शन होता है हिस्ट फंक्शन। ठीक है, ये हो गया डेटा एज, और एक कमांड लगाई ईसी, ये होता है एज कलर, राइट। plt डॉट एक्स लेवल, तो एक्स लेवल पे दे दिया एज, plt डॉट वाई लेवल, वाई लेवल पे दे दिया काउंट। एज ग्रुप ओह माय गॉड, अभी बीच में गैप क्यों है, क्योंकि 30 और 50 पे डेटा नहीं है, अदरवाइज ये चिपका चिपका, ठीक है। क्या चलेगा यार, 10 तक वो है 11 फ्रीक्वेंसी रेंज में गड़बड़ होती है ना, इसलिए। अब एक प्रॉपर डेटा सेट से बताता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक रैंडम डेटा सेट तैयार किया है, रैंडम एलिमेंट्स पे काम किया है और रैंडमली वर्क किया है सारा का सारा। अब मैंने इसी डेटा सेट को दोबारा उठाया, बट दिस टाइम मैंने एक पैरामीटर बनाया y, और सबसे स्मॉलर वैल्यू क्या है 12 और लार्जेस्ट 68। तो मैं बिन बना लेता हूँ, 1 से 20 एक ग्रुप बना लेता हूँ, 21, 1 से 20 हो गया, 20 के बाद 21 से 41 हो गया, 41 के बाद 61, और 61 के बाद 71 81, 20 का इंटरवल है। और अब मैंने हिस्ट फंक्शन में पास किया एज के साथ y, ठीक है। अब इसमें अब 20 के इंटरवल में आ रहा है वो प्रॉपर, अब वो गैपिंग नहीं दिख रही जो आपको पहले दिख रही थी। अब ये क्या पता लग रहा है, 0 से 21 के बीच में, 1 से शुरू किया ना मैंने, 1 से 21 के बीच में मेरे पास 8 फ्रीक्वेंसीज है, मैक्सिमम 8 फ्रीक्वेंसीज है 1 से लेकर 21 के बीच में, ठीक है। ऐसे ही 21 से 41 के बीच में आई हैव 12 फ्रीक्वेंसीज, 41 से 61 के बीच में आई हैव 3 फ्रीक्वेंसीज, और 61 से 81 के बीच में आई हैव 2 फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूं, लेट्स से आई विल स्टार्ट विद 0, जीरो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है। 10
0 से 10 के बीच में तो कुछ है नहीं, तो इसलिए ब्लैंक है। 10 से 20 के बीच में 10 से 20 के बीच में आई हैव 8 फ्रीक्वेंसीज। 20 से 30 के बीच में आई हैव मोर देन 8 फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, एंड सो ऑन। सबसे कम फ्रीक्वेंसी जो है वो 40 से 50 के बीच में, सबसे लीस्ट फ्रीक्वेंसी 40 से 50 के बीच में। समझ आया? दिस इज माय हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी काउंट के लिए होता है वैसे। रैंडम सीड ये एक रेंज ऑफ नंबर्स डिफाइन करता है। रैंडम नंबर अभी कहीं से भी जनरेट होता है, तो मैंने एक रैंडम सीड फंक्शन लगाया, इससे मैंने एक रेंज सेट करी कि रैंडम नंबर इसी रेंज तक जनरेट होना चाहिए, ठीक है। एक वेरिएबल बनाया n_points, इसकी वैल्यू सेट कर दी 1000, 10,000 हो गए। और एक वेरिएबल बनाया bin, n_bin, 20-20 का इंटरवल बनाऊंगा, ठीक है। x इक्वल टू numpy डॉट random डॉट rand n फंक्शन। ये मेरे कुछ रैंडम नंबर जनरेट करके देगा मुझे, ठीक है, x के अंदर ये रैंडम नंबर जनरेट करके दे दिए। ये बीच में डॉट 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 आपको नजर आ रहा है, ये कंटिन्यूएशन माप है, ठीक है। नाउ अब इसके बाद y, एक टेम्परेरी सा लॉजिक बनाया, हर एक वैल्यू को, एवरी वैल्यू ऑफ x इज मल्टीप्लाइड विद 8। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, 0.8 को x की पावर पे कन्वर्ट कर दिया। जो भी x में रैंडम नंबर्स हैं वो पावर 0.8 पे कैलकुलेट करी, प्लस एक रैंडम लॉजिक बना रहा हूं, ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें, रैंडम डॉट रैंड n प्लस 25। अब बनाया प्लॉट, सर हर बार यही वेरिएबल क्यों लेते हैं? क्या कहाँ लगा तो रखा है? सब प्लॉट 1,1 लिख रखा है। 1,1 क्या था? ये तो फिगर की साइज होगी, चलो 1,1 क्यों दिया है? इस साला बिन एन बिन है ना, बिन इक्वल टू एन बिन ये डाल दिया। ये बन गया मेरा रैंडम प्लॉट। ये बना मेरा numpy एरे विद रैंडम एलिमेंट्स। अब ये जो मैंने किया ना 0.8 मल्टीप्लाई x, तो x में जो भी पहला रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है वो रैंडम नंबर 0.8 को पावर कर रहा है। 0.8 को जब वो पावर कर रहा है तो उसमें 3 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है और ऐसे सो ऑन, यहाँ तक कुछ वैल्यूज आ रही है मेरे पास, ठीक है। अब उन वैल्यूज को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ये मेरा हिस्टोग्राम है। तो यहाँ पे मुझे पता लग रहा है -3 में आई हैव वेरी स्मॉल डेटा, एंड ऐसे ही
+3 में आई हैव अगेन वेरी स्मॉल डेटा। मेरे पास हाईएस्ट जो डेटा आ रहा है वो -1 और 1 के बीच में आ रहा है, ठीक है। यहां से मुझे पीक पता लगती है। अब मैं अपने हिस्टोग्राम को कस्टमाइज कर सकता हूं बाय यूजिंग सम कस्टम फंक्शंस। अब वो कस्टम फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे ऐसा ये ऊपर नहीं समझा तो सर आपने सब प्लॉट के अंदर 1,1 क्यों दिया था? साइज होता है, ऑप्शनल पैरामीटर है, दे दोगे तो भी ठीक है, नहीं दोगे तो ऐसी दिक्कत नहीं है। अच्छा। तो सबसे पहले ये वाली लाइन इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस अरे लाइन को, लाइन को टिक्स तो नहीं है। याद नहीं है ना। फॉर एक्स इन टॉप, अरे हाँ, बॉटम, राइट, लेफ्ट, राइट, राइट, एक्सेस डॉट स्पाइन्स, स्पाइंस, याद आ गया? हाँ, एस एक्स डॉट सेट अंडरस्कोर सेट Visible. विजिबल, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। ट्रू तो बाय डिफॉल्ट है ही। बाय सर एक्स आएगा एस की जगह पे। ये लाइंस को डिस्प्ले कराना है कि नहीं कराना है? ये हट गई, ये पहले ये लाइन दिख रही थी तो मैंने उनको हटा दिया। इसके बाद एक्सेस डॉट ग्रिड, ग्रिड इक्वल टू ट्रू, कलर इक्वल टू ग्रिड, ग्रिड स्टाइल, स्टाइल, लाइन स्टाइल, डॉटेड डॉटेड चाहिए, लाइन विथ 0.5, full color array, यहाँ की ग्रिड लाइन, ठीक है। ये सारी कस्टमाइजेशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कैसे कैसे कर सकते हैं इसको, है ना। ये हो गया अपना हिस्टोग्राम। कर रहा हूँ हो गई डाउनलोड। रैंडम डेटा पे काम किया ना आज। मेडल्स इक्वल टू pd.read.csvr, फिर पाथ का नाम, मेडल्स, ब्राउन, गोल्ड, सिल्वर। ये एक फाइल है, ठीक है। इस फाइल में काफी सारी कंट्रीज के नाम है और उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या क्या मेडल्स ऑब्टेन किए हैं, ब्रोंज, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीजें गिवन है। अब मुझे इस डेटा को विद हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इसमें वाई एक्सेस आ जाएगा यूनाइटेड,
एक्सेस डॉट हिस्ट फंक्शन। अब मेरे पास 3 कैटेगरी है, ब्रोंज, गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड पे काम करते हैं, तो गोल्ड का डेटा बाहर निकालने के लिए मेरी डेटा फ्रेम का नाम है मेडल। सिर्फ गोल्ड के डेटा? मेडल्स। मेडल्स फाइल में से कौन सा फील्ड चाहिए? गोल्ड। गोल्ड ये चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 137। लोएस्ट वैल्यू क्या है? 4। तो बिन साइज कितना रखना अप्रोप्रिएट रहेगा? बिन पैरामीटर 25 दे देते हैं, ठीक है। और कलर रेड, ठीक है। पैरामीटर होता है बिन्स। दिस इज माय हिस्टोग्राम, ठीक है। अब ये इंटरवल में ऐसा क्यों आ रहा है? ये इंटरवल में इसलिए ऐसा आ रहा है क्योंकि डेटा जो है ना मिसमैच सा है, इसलिए आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, गैपिंग में दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मुझे अगर सारे कॉलम चाहिए, गोल्ड, ब्रोंज और सिल्वर, हर एक चीज चाहिए, तो क्या करूंगा? इस फंक्शन को तीनों के लिए अप्लाई करूंगा। गोल्ड में कॉमा लगाते हैं और ब्रॉन्ज लिखते हैं और सिल्वर लिखते हैं। एक कॉलम में एक ही चलता है। सिल्वर, ठीक है। अब इसमें हाइलाइटिंग के लिए आपको यहां मेंशन करना पड़ेगा plt डॉट लेजेंड। गोल्ड, ब्राउन्स, सिल्वर, ये आ गया लेजेंड, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी CSV फाइल को भी अपना उसमें हाईलाइट कर सकते हैं हिस्टोग्राम में। हिस्टोग्राम यूज किस लिए करते हैं? यूज कर लेनी पड़ी सर जी। हिस्टोग्राम वैसे यूज किस लिए किया जाता है? हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए होता है। कि मतलब कितना कितने में आ रहा है? फ्रीक्वेंसी काउंट का मतलब होता है एक रेंज ऑफ एलिमेंट्स में कितने डेटा एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक रेंज ऑफ डेटा सेट है, उसमें कितना डेटा एग्जिस्ट कर रहा है, उसके लिए हम हिस्टोग्राम यूज करते हैं। Okay. एक और डेटा सेट है मेरे पास, और इस इक्वल टू PD IRIS आइरिस। ये एक डेटा सेट है, ठीक है। आइरिस बेसिकली आइरिस डेटा सेट क्या है? ये ना स्पीशीज है, कुछ मल्टीपल स्पीशीज है, उस स्पीशीज का डेटा सेट है। इसमें मैं आईडी को इंडेक्स कॉलम कर लेता हूँ। आईडी आईडी को इंडेक्स कॉलम बना लेता हूँ, ये आ गई, ठीक है। तो ये मेरा डेटा सेट है। इस डेटा सेट में आई हैव सम स्पीशीज,
और उन स्पीशीज की लेंथ वेट और पीटल लेंथ और पीटल वेट। बेसिकली सीपल लेंथ का मतलब है उस स्पीशीज की लंबाई कितनी है, और पीटल लेंथ का मतलब है उसमें जो पंख है उनकी लंबाई कितनी है, ठीक है। और वो विड्थ का मतलब है कितने चौड़े हैं। तो ये आईरिस एक डेटा सेट है, तो हमें बाकी तो काम नहीं है। लेट्स से मुझे आईरिस डेटा सेट में जो स्पीशीज है उनकी लेंथ का हिस्टोग्राम बनाना है। तो वैसे तो ये 150 एंट्रीज है, बहुत बड़ा डेटा सेट है। अब कैसे क्रिएट होगा थोड़ा चेकिंग कर लेते हैं। ये तो हमारा जनरल विचार है। और यहाँ से उठाया IRIS आईरीज, और आईरीज में वैल्यू उठाई सिंपल लेंथ सेंटीमीटर। इधर नहीं लिखा जाता है भैया। ये दो लाइनें अभी नहीं चाहिए। 25 के 25 का पड़ेगा भी नहीं सर। सर बिन साइज ऑफ द स्पीशीज। सर बिन साइज भी फिर हमें घटाना पड़ेगा 25 की जगह। 25 ही दे रहा हूँ, देखते हैं अभी क्या आता है। ठीक है क्या सर पॉइंट में है वैल्यूज, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो ये वैल्यूज पॉइंट पे है तो वो ये काउंट करेगा 5.1 इस डेटा सेट में कितनी बार है। अच्छा ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसने बता दिया 0 से लेके 4.5 की एक सीरीज बनाई है इसने। तो 0 से लेके 4.5 तक ये ऑलमोस्ट 2 होना चाहिए यहाँ तक मुझे आइडिया है। 2 से लेके 3 तक की जो वैल्यूज है मेरे पास 4 काउंट है। मेरे पास हाईएस्ट काउंट जो है वो 5 के आसपास का है, ठीक है। तो इस हिसाब से मुझे इस डेटा सेट में वेरियस स्पीशीज की लेंथ मालूम चलती है, तो इसको हम हिस्टोग्राम बोलते हैं। ये मेरा हिस्टोग्राम है। तो हिस्टोग्राम जो होता है बेसिकली एक रेंज ऑफ डेटा सेट को काउंट करता है, फ्रीक्वेंसीज को काउंट करके आपको शो करता है। अब अगर चाहो तो आप इसका बिन साइज थोड़ा इंक्रीज कर दो, जैसे क्या 50 कर दूंगा तो आई गेस थोड़ा सा ये और कॉम्पैक्ट हो जाएगा। नहीं बहुत ज्यादा इलैबोरेट हो गया, 10 कर दो। ये हो गया। अब डेटा काफी मर्ज अप हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मुझे पता लग रहा है कि मेरे पास जो हाईएस्ट काउंट है वो 5.5 के आसपास का डेटा है। मींस 5.5 इज द मैक्सिमम लेंथ, मतलब 25 एंट्रीज, अबव 25 एंट्रीज है जो 5.5 लेंथ के साथ आ रही है। ये हिस्टोग्राम होता है। तो बेसिकली हिस्टोग्राम जो होता है वो डेटा को कंबाइन करने के लिए होता है, काउंट करने के लिए होता है, उनका फ्रीक्वेंसी जानने के लिए होता है। अब इसको ऐसे समझ लो, आप मेरी क्लास में किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, मेल या फीमेल, तो उसके लिए हमें काउंट करना पड़ेगा ना हर एक जेंडर को, तो पता लगेगा। तो उसका हिस्टोग्राम जो बनेगा कैसे बनेगा, मेल वाला चार्ट ऊपर होगा, फीमेल वाला चार्ट नीचे होगा। तो उसका जो हिस्टोग्राम बनेगा वो 2 रेक्टेंगल बॉक्स होंगे जो ऐसे बनेगा। अब अगर ये डेटा बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट चेंज हो रहा हो तो एक ट्राइंगल की शेप में बनेगा, फिर ये जैसा कि इस रैंडम नंबर में बन रहा है। इसमें डेटा बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ जो डेटा बन रहा है वो ट्राइंगल की शेप में बन रहा है, ठीक है। मगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं है डेटा में, क्योंकि बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं है तो समवट ये डेटा बार ग्राफ की तरफ दिख रहा है। वही चीज यहाँ फॉलो हो रही है, ठीक है, वही चीज यहाँ फॉलो हो रही है। अब हिस्टोग्राम जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो प्राइस फ्लक्चुएशन में यूज होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, वहां ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है हिस्टोग्राम रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इन शॉर्ट हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपको हिस्ट फंक्शन इस्तेमाल करना है, और जो डेटा सेट है आपका अकॉर्डिंगली आप उस डेटा सेट को इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका हिस्ट फंक्शन। 1-2 चार्ट और रह गए आपके, फिर आपका मैटप्लॉटलिब फिनिश, फिर उसके बाद आपका जो डेटा साइंस है 80% कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो हम करेंगे वो पढ़ेंगे टिंकर, ग्राफिकल इंटरफेस। इसमें तो है, वो भी नहीं बोल रहे सर।